एक अच्छे स्वभाव की लड़की होती है। शरीर से तो वो वैसे बौनी होती है, इसीलिए उसकी लंबाई कम होने की वजह से स्कूल में आसपास के बच्चे उसे चिढ़ाया करते हैं, जिसका पलकी को बहुत बुरा लगा करता है। एक दिन जब पलकी स्कूल से जा रही होती है तब रिंकी देखो, बौनी जा रही है। ये बड़ी तो हो गई है मगर इसकी लंबाई छोटी रह गई है। कैसी अजीब सी लगती है। राजू और रिंकी पलकी के बारे में बुरी बातें कर रहे होते हैं और वो धीरे धीरे चलते हुए उनकी बातें भी सुनने लगती है। हाँ राजू, इसकी लंबाई तो मेरे छोटे भाई से भी छोटी है। जब इसकी शादी होगी तब इसका पति भी इसको बौना ही मिलेगा। दोनों बच्चे पलकी को बुरा भला बोलकर हंस रहे होते हैं और पलकी रोते हुए अपने घर चली जाती है। आगे चलकर कुछ सालों बाद वो बड़ी हो जाती है। वो उम्र से तो बड़ी हो जाती है पर वो बौनी ही रह जाती है, लेकिन उसके सिर के बाल बहुत ही सुंदर और काले घने हो जाते हैं। मगर फिर भी उसकी शादी के लिए एक भी रिश्ता नहीं आया होता है। निराश होकर पलकी की माँ शोभा पंडित जी से कहती है, पंडित जी, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आइए ना। मेरी बेटी ने बचपन से ही बहुत दुख और तकलीफ सही है। क्या उसकी तकदीर में सुख नहीं है? परेशान न हो शोभा बहन, मैंने पलकी की कुंडली देखी है। अब उसकी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। उसके जीवन में बहुत ही होनहार लड़का उसका जीवन साथी बन के आने वाला है और यहाँ तक कि उसका ससुराल भी बहुत ही अच्छा होगा। सच पंडित जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये लीजिए, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं आपकी दक्षिणा के लिए। अरे शोभा बहन, तुम मेरी दक्षिणा की चिंता न करो। जब तुम्हारी बेटी पलकी की शादी हो जाए तब मुझे दक्षिणा के बदले कुछ मीठा ही खिला देना, वही मेरी दक्षिणा होगी। शोभा खुश होकर अपने घर को जाने लगती है। रास्ते में उसे एक आशा नाम की औरत मिलती है, जिसके साथ एक लड़का भी होता है, जिसका नाम अमित होता है। उनके हाथ में एक उपहार होता है। वो शोभा से पूछता है, माँ जी, हम यहाँ पर शोभा नाम की औरत के घर जा रहे हैं, जिनकी एक बेटी है जो बौनी है। मुझे उससे शादी करनी है, इसलिए हम उनके यहाँ रिश्ता लेकर जा रहे हैं। क्या कहा? सच में उस लड़की से शादी करोगे? अरे बहन जी, मेरा बेटा कह तो रहा है कि उससे ही शादी करेगा। वो लड़की स्वभाव में बहुत अच्छी है। आप बस हमें उनका पता बता दो। जी, मैं ही हूँ उस लड़की पलकी की माँ शोभा। चलिए, मैं आपको अपने घर लेके चलती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, आप हमें रास्ते में ही मिल गईं। नहीं तो हम दोनों माँ बेटे आज इधर उधर ही भटकते रह जाते। चलिए चलते हैं आपके घर। आइए चलिए ना, मेरा घर बस थोड़ी ही दूर है। शोभा उन दोनों को अपने घर लेके आ जाती है और अपनी बेटी पलकी को आवाज लगाते हुए कहती है, बेटा पलकी, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेके आ जाओ। वैसे आप लोगों को किसने बताया मेरी बेटी पलकी के बारे में? आपके पड़ोस में हमारे कुछ जानकार रहते हैं, जिन्होंने हमें आपकी बेटी पलकी के बारे में बताया था। बात यह है कि मेरी 2 और बहुएं हैं, जो घर में कुछ खास काम तो करती नहीं हैं, बस अपने में ही मस्त रहती हैं। जब मैंने आपकी बेटी पलकी के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि मेरे बेटे अमित के लिए आपकी बेटी पलकी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छी बात है जी, ये तो मेरा नसीब है जो आपको मेरी बेटी पसंद आई है। तभी वहाँ पलकी चाय समोसे लेके आ जाती है और टेबल पर रख देती है। अमित को पलकी अच्छी लगती है और पलकी को भी अमित पसंद आ जाता है। बेटी पलकी, ये आशा बहन है। ये अपने बेटे अमित से तुम्हारी शादी कराना चाहती हैं। तुम्हारी होने वाली सास हैं और ये अमित है। इनसे ही तेरी शादी होने वाली है। नमस्ते माँ जी, और आपको भी नमस्ते जी। बेटी पलकी, तुम्हें मेरा बेटा अमित पसंद तो आया ना? हाँ पलकी जी, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी, मुझे कुछ नहीं पूछना, आप मुझे पसंद हो और बाकी माँ जी जैसा ठीक समझे। चलिए शोभा बहन, इन दोनों बच्चों की शादी की तैयारियां करते हैं। शादी अगले हफ्ते ही करेंगे। मुझे अपनी बहू को जल्दी अपने घर लेके जाना है। शोभा इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाती है। दोनों बच्चों का रोका हो जाता है और पलकी के तो मानो भाग ही खुल जाते हैं। शोभा सबका मुंह मीठा करवाती है। फिर आशा के अनुसार अगले हफ्ते पलकी और अमित की शादी करवाई जाती है और बौनी बहू अमित के साथ अपने ससुराल आ जाती है। फिर गृह प्रवेश के बाद आशा की दोनों बड़ी बहू निशा और सलोनी पलकी का मजाक बनाते हुए कहती हैं, अरे माँ जी, आपको कोई और बड़ी बहू नहीं मिली अपने बेटे के लिए जो इस छोटी सी बच्ची को बहू बनाकर ले आई हो? मंडप में तो हमें पता ही नहीं चला बहू बोनी है। सही कहा निशा, इस बोनी से तो बड़े इसके बाल हैं। ये पसंद आई है देवर जी को, बोनी बहू।
बस करो तुम दोनों। निशा, सलोनी, तुम्हारी देवरानी आई है और आते ही तुम दोनों उसका मजाक उड़ाने लगी हो। तुम दोनों के इस रवैये को देखकर ही मुझे पलकी पसंद आई है। तुम दोनों तो मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो। पलकी बहुत अच्छी है। बोनी है तो क्या हुआ, उसकी आदत तो तुम दोनों से बहुत अच्छी है। अच्छा माँ जी, हम दोनों आपकी बात नहीं मानती हैं, तो क्या आप बोनी बहू ले आओगी? अब ये मानेगी आपकी सारी बात, ये करेगी आपका सारा काम, अब ये करेगी आपकी सेवा। चलो निशा, चलते हैं। वैसे भी हमें यहाँ समझता कौन है, शादी की थकान भी कुछ ज्यादा ही हो गई है। मजाक उड़ाकर दोनों घमंडी जेठानियाँ वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं। बहू, तुम अपनी दोनों जेठानियों की बात का बुरा मत मानना। उन दोनों की बात करने का स्वभाव ही ऐसा है। वैसे वो दिल की बहुत अच्छी हैं। हाँ पलकी, दोनों भाभी का स्वभाव ऐसा ही है। चलो अपने कमरे में चलते हैं। अगर तुम्हें अपनी माँ की याद आए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले जाऊंगा। आप बहुत अच्छे हो अमित जी, और माँ जी भी मुझे मेरी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने देती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले हैं। इतना कहकर पलकी और अमित वहाँ से चले जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। अगली सुबह बोनी बहू जल्दी उठकर पूजा पाठ कर कर अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती है, जिसे खाकर घर के सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इसी बात से चिढ़कर घमंडी बड़ी जेठानी कहती है, देख रही हो निशा, कैसे इस बोनी बहू ने आते ही अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है। माँ जी तो जैसे खुशी के मारे फूले ही नहीं समा रही हैं और इस बोनी का गुणगान किए जा रही हैं। हाँ दीदी, सही कहा आपने, मुझे सब दिखाई दे रहा है। कैसे माँ जी बोनी का ख्याल रख रही हैं, उसे प्यार कर रही हैं। बहू, कल तो लहंगे में तुम्हारे इतने लंबे बाल दिखाई नहीं दे रहे थे, पर आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, क्या राज है इनका? अरे कोई राज नहीं है माँ जी, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरे बाल भी बड़े होते गए। पलकी, मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, इन्हें कभी कटवाना मत। आज शाम को मैं तुम्हारे लिए गजरा लेके आऊंगा, उसे अपने बालों में लगा के दिखाना। हाँ? पलकी ये सुनकर शर्मा जाती है और उधर दोनों जेठानियां अंदर ही अंदर फूंक रही होती हैं। समय बीतने के साथ ही पलकी ने पूरे घर की बागडोर अपने हाथ में ले ली होती है, क्योंकि उसकी दोनों जेठानियां उसका काम में हाथ नहीं बटाया करती हैं, बस सोफे पर बैठकर उसे काम करते हुए देखती हैं। बोनी बहू की सास उसकी हर बात पर बहुत तारीफ करती है, जिसके बाद बड़ी जेठानी को बोनी बहू से नफरत हो जाती है और एक दिन बोनी बहू के नहाने से पहले वो उसके शैम्पू में केमिकल मिला देती है। अब देखना, ये बोनी माँ जी की बहुत लाडली बनती है ना, और माँ जी भी इसकी तारीफों के पुल बांधती रहती हैं। अब न रहेंगे इस बोनी के बाल और न होगी इसकी तारीफ। सही कहा दीदी आपने, मुझे तो बस उस बोनी को बिन बालों के गंजा देखना है। देखते हैं बोनी बिना बालों के कैसी लगेगी। पलकी रोज उस शैम्पू से अपने बालों को धोने लगती है, जिससे उसके बालों में फर्क आने लगता है। 2-4 दिन बाद ही वो देखती है कि उसके सर के बाल झड़ने लगते हैं और वो अपने झड़ते बालों को देख बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये मेरे लंबे बालों के साथ क्या हो रहा है? माँ जी देखिए ना, कुछ दिनों से मेरे बाल कितने टूट रहे हैं, कहीं मैं गंजी तो नहीं हो जाऊंगी? अरे बहू, तू इतना सोच रही है ना, इसीलिए तेरे बाल झड़ रहे हैं। तू ज्यादा मत सोच, तेरे बाल झड़ना रुक जाएंगे। अरे निशा, हमारा प्लान तो आधा ही रह गया, अब हम क्या करेंगे? दीदी तुम चिंता मत करो, आज रात को जब ये बोनी सो जाएगी ना, तब हम इसके बाल ही काट देंगे। ये ठीक है। थोड़ी देर बाद आशा के सर में दर्द हो रहा होता है। वो अपनी बड़ी बहू से कहती है, बड़ी बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर दबा दे आयोडेक्स लगा के। मैं क्यों करूँ माँ जी, अब तो आपकी पसंद की बहू आ गई है ना, उसी से करा लो। हाँ, तुम दोनों का ऐसा रवैया देखकर ही मैंने पलकी को अपनी बहू बनाया है। वो बोनी है तो क्या हुआ, बहुत संस्कारी है, मेरी बात मानती है और तुम दोनों से बहुत अलग है। उसके बाल देखे हैं तुम दोनों ने, कितने सुंदर हैं, तुम्हारी तरह नहीं, झाड़ू के जैसे। इसीलिए आपको बोनी बहुत पसंद आती है ना? हाँ। सलोनी और निशा वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं और उसी रात दोनों घमंडी जेठानियाँ बोनी बहू के कमरे में आके उसके बाल काटने की साजिश रचती हैं। वो दोनों पलकी के बाल काटने वाली ही होती हैं कि तभी, अरे अरे दीदी, आप दोनों ये क्या कर रही हो? मेरे बाल क्यों काट रही हो? छोड़ो, छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ेंगे तुझे, तेरे इन्हीं लंबे बालों की वजह से माँ जी की नजरों में हम बुरे बन गए हैं। आज तो तेरा टकला होना निश्चित है। तभी वहाँ अमित भी आ जाता है और कहता है, अरे भाभी, आप दोनों ये क्या कर रही हो? छोड़ो पलकी को, उसे लग जाएगी। दोनों जेठानियां जब अमित की भी बात नहीं सुनती हैं, तब अमित दोनों को धक्का देकर उन्हें पलकी से दूर कर देता है।
तभी वहाँ आशा भी आ जाती है। सलोनी, निशा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई पलकी बहू के साथ ऐसा बर्ताव करने की? ऐसी भी क्या नफरत हो गई तुम्हारी बोनी बहू से जो तुम दोनों इसके बाल काटने जा रही थी? शर्म आती है कि नहीं तुम दोनों को? बेचारी के पास इन बालों के सिवा और है ही क्या? क्यों भाभी, आप मेरी पलकी से इतना क्यों जल रही हो? क्योंकि इसकी वजह से ही माँ जी हमें दिन रात सुनाती रहती हैं। इसके लंबे बाल, बोनी बहू कितनी अच्छी है। माँ जी पूरे दिन बस यही बोलती रहती हैं। हाँ देवर जी, माँ जी पूरा दिन बस यही बोलती रहती हैं और बोलते बोलते थकती भी नहीं है। इसीलिए हम इसके बालों को ही काटने जा रहे थे। अगर तुम दोनों को पलकी बहू से इतनी ही नफरत है तो इस घर को छोड़कर अभी चली जाओ। नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, हम दोनों को माफ कर दीजिए। हाँ हाँ माँ जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। देवरानी जी, तुम भी हमें माफ कर दो। हमें समझ आ गया कि किसी की अच्छाइयों से किसी के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम कुछ गलत कर बैठे हैं। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अपनी गलतियों का पछतावा होने के बाद दोनों घमंडी जेठानियां पलकी, जिसे वो बोनी बहू कहती हैं, उसे अपनी छोटी बहन मानकर अपना स्वभाव बदलकर रहने लगती हैं।